लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए बंपर मतदान चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 7.60% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 44.13% मतदान हुआ है। बिहार की बात करेंगे, 3 बजे तक 44.24% मतदान हुआ है। राजस्थान में 3 बजे तक 50.27% वोटिंग हुई है। असम में 60.32% और छत्तीसगढ़ में 63.92% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 57.76% वोट डाले गए हैं। कर्नाटक में 50.93% वोट डाले गए हैं। केरल में 51.64% वोट डाले गए हैं। मध्य प्रदेश में 46.50% मतदान हुआ है। अभी तक की हम बात कर रही है। महाराष्ट्र में 43.01% वोटिंग हुई है। मणिपुर में 68.48% वोट डाले गए हैं। त्रिपुरा में 68.92% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में भी, जहां पे आज भी मतदान हो रहा है, यहां पर 45.62% वोटिंग हुई है। देखिए, मतदान फीसद की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वोटिंग परसेंटेज अभी तक में सामने आया है। कुछ राज्यों में हम कहें तो औसत से अच्छा मतदान परसेंटेज अभी तक सामने आया है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में। तो वहीं कुछ राज्यों में वोटिंग परसेंटेज अभी यानी कि 4 बजे तक काफी कम देखा जा रहा है। तो दूसरे दौर का मतदान जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। गौतम बुद्ध नगर में दोपहर 3 बजे तक 44.01% वोटिंग हुई है। गाजियाबाद सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक 41.13% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जी मीडिया की अपील है कि अगर आपने अब तक वोट नहीं दिया है और आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, मतदान जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र का ये खूबसूरत पर्व है, 5 साल में एक बार आता है और निश्चित रूप से हर किसी का ये फर्ज है कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो अपने मताधिकार का आप प्रयोग करें। और देखिए, 2 घंटे अभी भी बाकी हैं। 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। अगर अभी तक भी आपने वोट नहीं डाला है, अभी मतदान नहीं किया है, तो हमारी अपील आपसे यही है कि आप कृपा करके अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आप ही के लिए जरूरी है। अपनी सरकार चुनने के लिए, अपना प्रत्याशी चुनने के लिए आपको ये जो अपना अधिकार है, मताधिकार है, उसका प्रयोग करना बेहद अनिवार्य है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और लोकसभा चुनाव का ये दूसरे दौर का मतदान है। कुल मिला के 88 सीटों पर वोटिंग जारी है और 13 राज्यों में ये वोटिंग चल रही है। गौतम बुद्ध नगर में भी और गाजियाबाद में भी आज वोटिंग चल रही है, मतदान किया जा रहा है। तो चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ बलराम पांडे जुड़ गए हैं। बलराम, अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40 को पार कर चुका है और ऐसे में अब क्या उम्मीद है कि क्या 2 घंटे में 50% मतदान गौतम बुद्ध नगर में देखा जा पाएगा? देखिए, पोलिंग बूथों के बाहर जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की भीड़ है वो नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो काफी कम है। 44.08% वोट अभी तक गौतम बुद्ध नगर में पड़ा है। अगर हम नोएडा विधानसभा की बात करें तो यहाँ 40% भी वोट अभी तक नहीं पड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो घरों से निकल नहीं रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह गर्मी भी मानी जा रही है। और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 12 स्थित जो प्राइमरी पाठशाला है वहाँ पर मौजूद है। यहीं पर पोलिंग बूथ है और आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 बजे के बाद जब पिछली बार मतदान हो रहा था तो काफ़ी लंबी कतारें देखने को मिली थी मतदाताओं की, लेकिन आज वो कतारें देखने को नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे बड़ी वजह जो है वो गर्मी माना जा रहा है। लेकिन जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकले हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को ध्यान में रख करके इस बार आप लोगों ने मतदान किया है।
देश के अंदर विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछले 50 साल में जो विकास नहीं हुआ वो इस बार 10 साल के अंदर काफ़ी विकास हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर सब अच्छा हुआ है कि पहले यहाँ गुंडागर्दी बहुत नोएडा में होती थी, जो गुंडागर्दी अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। साफ़ सफाई, जो गंदगी फैली थी सड़कों के ऊपर, वो साफ़ सफाई हो चुकी है। सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी हैं, पहले सड़कों का बुरा हाल था। और देश के अंदर विकास हो रहा है, विकास के ऊपर हमने वोट डाला। लेकिन अगर बात की जाए तो जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथों के बाहर उस तादाद में नजर नहीं आ रहे जैसा पहले नजर आते थे, क्योंकि आप काफी वर्षों से मतदान कर रहे हैं। क्या ऐसी तस्वीरें पहले आपको देखने को मिली? नहीं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतदान कम हो रहा है। लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये वोटिंग हमेशा फरवरी और मार्च के महीने में करानी चाहिए, न कि मई और जून में। गर्मी की वजह से वोटिंग कम हो रही है। और दूसरे क्या है कि लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और गर्मी इतनी ज्यादा है। हम चाहेंगे कि अपनी फिंगर दिखाएं कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो आप देख सकते हैं वोट डाल करके बाहर निकले हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना लोकतंत्र में जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की है। बुधवार को हमेशा अगर वोटिंग होना चाहिए वो बुधवार के दिन होना चाहिए। आपकी बार शुक्रवार को है, शनिवार इतवार की छुट्टी पड़ जाती है। अगर सोमवार को भी वोटिंग करेंगे तो 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है, उससे लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। हमेशा बुधवार का कई वजह है, जो मतदाता है वो कई वजह बता रहे हैं। आप बताइए, आपने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पहले तो आप फिंगर दिखाइए कि आपने अपना वोट डाल दिया। जी बिल्कुल डाल दिया। इस बार कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको ध्यान में रख करके आपने मतदान किया है? देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो ओवरऑल जो अभी तक की हम देख रहे हैं बीजेपी की जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही है और काफ़ी मुद्दे हैं। जैसे राम मंदिर की आप देख लीजिए, तो राम मंदिर अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब बीजेपी के टाइम पे इस तरह से हम लोगों को राम मंदिर के दर्शन होंगे, मतलब इनफैक्ट वो हमारे फेवर में होगा। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर मैं देखूँ तो ग्लोबली हम लोग काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं अदर कंट्रीज़ में भी, ठीक है। और मोदी जी एक फेस बन चुके हैं, ही इज़ ए इंडिविजुअल फेस, और उनके फेस को देखते हुए ही हम इस पार्टी को वोट करते हैं बेसिकली। अच्छा, अगर बात की जाए तो इस बार पोलिंग बूथों पर महिलाएं नजर आ रही हैं, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से मतदान होता था नोएडा में वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पोलिंग बूथों के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। आधा कदा लोग ही पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। तो क्या कहेंगी, महिलाओं से क्या अपील करेंगी कि वो घरों से बाहर निकलें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि सभी लेडीज़ अपने वोट का जो उनको राइट्स मिले हुए हैं उसको यूज़ करें और आएँ और अपने वोट्स दें। बिकॉज देखिए, अगर आप लोग वोट्स नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा, ठीक है। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं वो पार्टी आगे नहीं आ पाएगी। तो आपका एक एक वोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, सभी के लिए, मतलब चाहे वो किसी भी पार्टी को, आप जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं उस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने वोट को आइए और अपना वोट दीजिए। यानी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि एक बेहतर और मजबूत सरकार चुन सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमारे साथ रहे और जो हमारे फ्यूचर के लिए भी और इनफैक्ट हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? जी, ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना वोट दे दिया है और एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थॉट कि सभी लेडीज़ को वोट देना चाहिए। और हो सकता है कि मॉर्निंग में कुछ इश्यूज हो, कि ऑलवेज लेडीज़ को वर्क होता है, तो इस टाइम पे आके भी दे सकते हैं। 5 o'clock तक है टाइम। yes. नहीं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जहां पर मतदान हो रहा है, शाम 6 बजे तक अगर आप पोलिंग बूथ पहुंच गए हैं तो आपका वोट पड़ेगा, चाहे रात में 8 बजे तक पड़े, आपको फिर बाहर नहीं किया जाएगा। 6 बजे तक आपको पोलिंग बूथ के अंदर आना है। जी बिल्कुल, ये टाइमिंग सबको ही पता है और ऑब्वियसली मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं समर में कि वो मॉर्निंग में ही आ जाएं। और अच्छा, अगर बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, तो महिला सिक्योरिटी कितना बड़ा मुद्दा है, खासतौर से अगर हम नोएडा की बात करें? बहुत बड़ा मुद्दा है, बट आजकल मुझे लगता है कि लेडीज़ बहुत इंडिपेंडेंट हो भी चुकी हैं और मोदी जी के जो वर्क रहे हैं मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ओवरऑल डेवलपमेंट रही है। मैं नोएडा में भी देख सकती हूँ कि लेडीज़ अब इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकती हैं, कार ड्राइव कर सकती हैं, एवरीथिंग शी कैन डू। और ऐसा कोई इनसिक्योरिटी वाला कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। इनसिक्योर आप लोग नहीं फील करते? नहीं, डेफिनेटली नॉट। बट मैं मोदी जी के वर्क से बहुत इम्प्रेस हूँ। एंड चलिए,
तो आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग हैं हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको ध्यान में रख करके आपने वोट किया है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर जो सिनेरियो सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारा मोदी जी का सबसे पहले पढ़ा जाता है कि जो भी काम हो, चाहे वो श्री राम जो अयोध्या में जो हुआ है उसको देखते हुए। यानी इस बार वोटिंग जो है वो राम मंदिर को लेकर के ही हुई है। बहुत ज़्यादा वोटिंग तुम्हारी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मेरे क्या पूरे हर नागरिक जिसको भी हो गए पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो अयोध्या में जो हुआ है उन्हीं को लेकर। चलिए आप बताइए, आपने अपना वोट डाल दिया? हाँ जी, मैंने अपना वोट दे दिया है और मैं सबको यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग बलराम, कीजिए। अगर आपके जैसे आसपास हमारे कोई प्रधानमंत्री फर्स्ट जी ने टाइम बोला है। वोटर्स हो तो और उनसे भी अपने कोशिश इस कीजिएगा मत जानने को, की कि अपने उनके इस क्या अधिकार मुद्दे को रहे मत हैं खोइए। और कितनी जागरूकता ये उनमें। बहुत कीमती अधिकार है सबका। और बाद में जनता यही बोलती है कि हमने मतलब गलत सरकार आ गई या ये हो गया। प्लीज अपने मत का, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर आइए। यही वोटिंग की बात हो रही है, लेकिन जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, लगभग 5 लाख के आसपास नए मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आ रहे हैं। वोटिंग की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं धीमी हो रही है, पोलिंग काफी धीमी है। तो ऐसे में जो युवा मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो काफी कम है नोएडा का। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आज काफ़ी गर्मी का भी है, वेदर बहुत गर्म है आज। और अब देखा जा सकेगा कि शाम होते होते शायद ये जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है इंक्रीज हो जाए। बिकॉज 6 बजे का टाइम होता है तो युवा सारे प्रेफर करेंगे कि 6 बजे से पहले अपना वोटिंग का जो भी उनका अधिकार है उसको वो यहाँ पे आके पूरा करें। और मैं भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल इसे कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, घरों से बाहर निकलिए। यही एक दिन है जो हमारा आगे फ्यूचर देखता है और हमारा फ्यूचर सेव करता है। मतलब ये एक दिन आपके 5 साल बलराम, सुरक्षित करेगा। ये 5 साल भी सही। और मैं कहूंगा जागरूक हमारे नागरिक हैं वो पहुंचे हुए हैं और बेहद ही खुशी हो रही है इन लोगों को यहाँ पर देखकर, क्योंकि बलराम आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर 44% जनता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है तो वो इस लोकतंत्र के लिए, इस पर्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बलराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।